जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आगे गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मधु आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग का मतलब ही सत्य का संग होता है। उसे में बीच में छोड़ने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। जब हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, पूरा सुनते हैं, तो हमारे अनेकों सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। बीच में सत्संग को छोड़ने से वो अधम ही माना जाएगा। इसलिए सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। संगत जी, जिस समय हम सत्संग करते हैं उस समय साक्षात गुरु जी महाराज विराजमान होते हैं, और जिस समय हम सुनते हैं उस समय भी गुरु जी विराजमान होते हैं। तो फिर संगत जी, हमें महसूस करना है गुरु जी को, उस पल को महसूस करना है। कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा से गुरु जी हमें उस समय ब्लेस कर रहे होते हैं, गुरु जी महाराज जानते हैं, हमें खुद भी नहीं पता। तो हमें इस चीज़ों से वंचित नहीं रहना है संगत जी। हमें सत्संग को सुनना है, पूरी श्रद्धा भाव से सुनना है, पूरी समर्पण करते हुए सुनना है और अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त करना है। संगत जी, ये छोटी छोटी चीजें हमें अभी समझ नहीं आ रही। ये हमें जब समझ आएगी संगत जी, जब हमारे हाथ से वो कीमती समय निकल जाएगा, जब गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त होगी। तो इसीलिए संगत जी, आप सत्संग को सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए और पूरी श्रद्धा भाव से सुनिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम मधु है और मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग से मुझे सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। मैंने अपने जीवन में भी नहीं सोचा था कि मुझे सत्संग शेयर करने का मौका मिलेगा। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2019 में शुरू हुई थी। मुझे ये नहीं पता संगत जी कि मैंने पूर्ण रूप से गुरुजी महाराज को समर्पण किया भी है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, ये तो गुरुजी महाराज जाने। लेकिन मुझे इतना पता है कि गुरुजी पल पल मेरे साथ है, पल पल मेरी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। मैं इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। गुरुजी ने इतने बड़े बड़े चीज़ों से, इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों से मुझे बाहर निकाला है, मेरे परिवार को निकाला है संगत जी, कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसके लिए मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, 2012 से ही मेरे हस्बैंड को हार्ट प्रॉब्लम थी। 2 बार मेरे हस्बैंड की ओपन हार्ट सर्जरी भी हो चुकी है। सिर्फ 15% उनका हार्ट जो है वो वर्क कर रहा है, और गुरुजी महाराज की कृपा से वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और संगत जी, जो भी चल रहे हैं इस समय सिर्फ गुरुजी की कृपा से चल रहे हैं, क्योंकि 15% हार्ट जब वर्क करता है तो संगत जी लाइफ बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हो जाती है। वही मेरे हस्बैंड की हो गई थी। 2014 में एक बार ओपन हार्ट सर्जरी हुई, और फिर संगत जी 2017 में एक बार, 17 या 18 के टाइम में एक बार ओपन हार्ट सर्जरी हुई। और उस समय हम अपने गुरुजी से नहीं जुड़े थे, क्योंकि हमें गुरुजी के बारे में कभी सुना भी नहीं था, ना गुरुजी को जानते थे। संगत जी, शायद वो हमारे इतने माड़े कर्म थे जो हमें काटने थे। उन कर्मों को कटवाने में फिर गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ा 2019 में। और मेरे हस्बैंड अक्सर संगत जी बीमार ही रहते थे, वो ज़्यादा सोचते थे, डिप्रेशन में रहते थे कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का, मेरी वाइफ का क्या होगा। और ये सब उनके माइंड में अक्सर चलता रहता था कि कैसे, मतलब
मैं अपने बच्चों को सँभाल पाऊँगी, कैसे कर पाऊँगी? जब वो ज़्यादा सोचते थे, ज़्यादा टेंशन लेते थे, तो उस समय उनका बीपी जो था बहुत हाई हो जाता था, बहुत हाई, इतना हाई कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत हाई। और जब उनका बीपी हाई होता था संगत जी, तो आप यकीन नहीं मानोगे, सीधे उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। संगत जी, हम उस समय बहुत डरते थे, घबराते थे कि बस कुछ हो ना जाए, क्योंकि संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि जो बीपी इतना हाई होता था कि वो मशीन में भी नहीं आता था, और नॉर्मल होने में उसे कम से कम 10-12 दिन लग जाते थे, जिसकी वजह से संगत जी उनके दिमाग की नसें फटने का डर रहता था, और भी बहुत सारी चीज़ें थीं। अक्सर संगत जी, हम इसी डर खौफ में रहते थे, इतने मेडिसिन्स महँगे-महँगे मेरे हस्बैंड के चलते थे, इतने महँगे-महँगे ट्रीटमेंट होते थे। आप समझ सकते हो कि एक बीमारी अगर इंसान को लग जाए, तो वो आपको पूरा खोखला, खाली कर देती है। वही कुछ ऐसे ही, मतलब उस टाइम पे हमारी कंडीशन थी, हालात थे। 2019 में संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज ने से जोड़ा मेरी मौसी ने, वो ज़रिया गुरुजी ने बनाया 2019 में। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड के लिए चंडीगढ़ गई थी, और जबकि देखिए संगत जी, हम दिल्ली में ही रहते हैं और चंडीगढ़ मेरी मौसी रहती है। मतलब हम दिल्ली में रहते हुए गुरुजी के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन चंडीगढ़ में जो मेरी मौसी रहती है वो गुरुजी से जुड़ी हुई थी, और उस टाइम वो गुरुजी से नई-नई ही जुड़ी थी। हम 2019 में जुड़े हैं और वो 2018 में जुड़ी थी। और जब मेरे हस्बैंड की ओपन हार्ट सर्जरी हो गई थी 17-18 के आसपास, तब 2019 में ही संगत जी, हम चंडीगढ़ गए थे, और वहाँ पे मतलब किसी ने हमें बताया था कि कोई एक अच्छे डॉक्टर हैं हार्ट के, और काफ़ी मतलब अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं वो, हार्ट के बारे में ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमने वहाँ जाने का सोचा था। तो संगत जी, चंडीगढ़ पहुँचे तो मौसी के घर रुके, और मौसी के घर गुरुजी के स्वरूप हमने वहाँ देखे। तो मौसी से पूछा कि ये कौन है? तो मौसी ने बताया ये गुरुजी हैं, और तुम कभी गए नहीं इनके यहाँ मिलने? तो मैंने कहा नहीं, हम तो कभी नहीं गए और हमने कभी देखे भी नहीं, सुने भी नहीं। जब उन्होंने बताया कि दिल्ली में इनका बड़ा मंदिर है, गुरुजी का आश्रम है और बड़ा यश है, यहाँ पे जो भी चला जाता है वो ठीक होके जाता है, तो यशित को वहाँ क्यों नहीं लेके जाती? तो मैंने कहा मौसी, बाबा-वाबा इसमें क्या करेंगे? आपको तो कंडीशन पता ही है, और जो डॉक्टर खुराना है जिनका एड्रेस लिया है, हमें तो उनको दिखाने आए हैं एक बार, कि भई कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है भगवान के यहाँ, क्या पता यही रास्ता हो। तो संगत जी, मौसी ने वो बात वहीं ख़त्म कर दी और फिर हमने भी नहीं छेड़ी। उसके बाद संगत जी, नेक्स्ट डे हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग उस डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी थे, और संगत जी, जब हम उस डॉक्टर के पास जा रहे थे, तो मेरी मौसी एकदम से मुझे कहती है कि मधु, अगर तू मेरी बात माने तो तू डॉक्टर के चक्कर काटने बंद कर दे, तू गुरुजी के पास जाना शुरू कर। तो मौसी बड़े हैं, रात भी उन्होंने कही थी, एक बार फिर कही। तो मैंने कहा ठीक है मौसी, वहाँ भी चलेंगे और एक बार डॉक्टर को भी दिखा लेते हैं। तो मौसी ने कहा ठीक है। तो संगत जी, हम हॉस्पिटल पहुँचे, और जिस डॉक्टर से हमारी अपॉइंटमेंट थी, अपने हस्बैंड को लेके पहुँचे, मौसी साथ में थे। और जब हम उस हॉस्पिटल में पहुँचे, तो जिस डॉक्टर से हमारी अपॉइंटमेंट थी, उसके 3 पेशेंट के बाद चौथे नंबर हमारा था। तो संगत जी, जब 2 पेशेंट चले गए, तीसरा पेशेंट भी गया। चौथे पेशेंट पे जब हमारा मेरे हस्बैंड का नाम लिया गया, तब मैं अपने हस्बैंड के साथ और केबिन में गई डॉक्टर से कंसल्ट करने कि भई आगे क्या करना है, कैसे करना है, और हमने सुना है, बहुत सारी चीज़ें थी माइंड में। तो जब मैं उस डॉक्टर के पास पहुँची, तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि अ, उन डॉक्टर ने जो है मतलब एक लिस्ट सी बना रखी थी। इतनी बड़ी लिस्ट थी वो, कि उसमें लाखों का खर्चा था, लाखों का। जिसे कहते हैं ना कि लाखों के ट्रीटमेंट, इतना खर्चा था। अब
डॉक्टर ने बोला कि इतना ट्रीटमेंट में खर्चा आ जाएगा और यहीं से इनका ट्रीटमेंट चलेगा। अब संगा जी मैं एकदम से घबरा गई, मैंने अपने हस्बैंड को ये चीज़ें नहीं बताई क्योंकि वो फिर से टेंशन ले लेते। तो मैंने मौसी से डिस्कस किया, मैंने कहा मौसी डॉक्टर इतना खर्चा बता रही हैं और कैसे रहेगा। तो मौसी मुझे कहती है कि तू छड़ना डॉक्टरों के चक्कर, तो गुरुजी के पास जा। उनका बस एक ही जवाब, एक ही मैं कोई भी सवाल करती थी एक ही जवाब वो देते थे कि गुरुजी के पास जा, गुरुजी के पास जा, और दूसरा कोई आंसर ही नहीं होता था उनके पास। तो मैंने संगत जी यही सोचा, मैंने कहा मौसी इतना प्रेशर दे रहे हैं, तो मौसी कह रही है तू बस मेरी बात मान, तू गुरुजी के पास जा, और पता नहीं मेरे को अंदर से बार बार यही चीजें कहने को तुझे कहा जा रहा है। तो लाखों का खर्चा सुन के संगत जी हम तो वापस आ गए दिल्ली। वापस आने के बाद 2-4 दिन ऐसे ही कटे। 2-4 दिन ऐसे ही कटने के बाद मेरी मौसी का मुझे फ़ोन आता है और वो मुझे कहती है कि "मधु तू यशित को डॉक्टर के पास ना लेके जा, तू गुरुजी के धाम लेके जा, बड़े मंदिर जा।" तो मेरे हस्बैंड पूछते कि मौसी क्या कह रही थी? मैंने कहा कोई नहीं, यहाँ पे एक गुरुजी का आश्रम है और यहाँ बड़े मंदिर बता रहे हैं और वहाँ पे जाने के लिए मौसी जी कह रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो समय का तो कुछ पता नहीं है, एक बार भगवान के दर्शन ही करे आते हैं। मेरे हस्बैंड इस तरीके से बोलते हैं तो मेरे माइंड में आता है कि चलो ठीक है, अब हस्बैंड भी एग्री हैं और कुछ चेंजेस भी हो जाएगा क्योंकि हॉस्पिटल घर, इसके अलावा वो कहीं जा भी नहीं रहे थे, कहीं जा आ सकते भी नहीं थे, कोई स्ट्रेस नहीं लेते थे ना, क्योंकि तबीयत कब बिगड़ जाती थी कुछ पता नहीं चलता था। तो हमने 2019 में ही 22 अप्रैल को गुरुजी के पास जाने का विचार किया। तो 2019 में 22 अप्रैल को हम गुरुजी के पास जाने के लिए रेडी हुए, मैं, मेरे दोनों बेटे और मेरे हस्बैंड, और हम लोग जो है संगत जी गुरुजी के मंदिर गए। मंदिर जाके और संगत जी वहाँ पे जब हमने शिवलिंग देखा, गणेश जी देखे, तो हमें यही लगा कि ये तो भगवान का मंदिर है, जैसे आम मंदिर होते हैं, तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है। मौसी जी ऐसे कह रहे थे कि वहाँ पे तो ये है, वो है। मतलब आता ही है संगत जी मन में, एक इंसान बीमार कंडीशन में मेरे साथ था, ऊपर से मैं इतनी परेशान थी क्योंकि सारी चीज़ें अस्त-व्यस्त हो चुकी थी लाइफ में। हर चीज़ संगत जी बिक चुकी थी। जब से हस्बैंड का ये हार्ट की ओपन सर्जरी हुई थी और ट्रीटमेंट चल रहा था, तो सब चीज़ जो है ना बिखर सी गई थी, टूट सी गई थी। तो उसके बाद संगत जी हम लोग माथा टेका हमने। माथा टेक के संगत जी हम लोग बाहर निकले तो लंगर मिला, लंगर किया और लंगर इतना टेस्टी संगत जी कि मतलब ये समझो कि इंसान तृप्त हो जाए। लंगर करने के बाद संगत जी, जबकि मेरे हस्बैंड को बहुत ऑयली चीज़ें बिल्कुल मना थी। मैंने वहाँ सेवादारों को काफ़ी मना किया, मैंने कहा अंकल को मना है ये। तो उनमें से एक अंकल मुझे बिल्कुल डाँट के, जैसे मतलब एक डाँट नहीं होती, जैसे कोई एक बहुत भयंकर वाली डाँट से मुझे कहते हैं, "आंटी तुसी पूछ रहे हैं की करना है, की नहीं करना है? अंकल आप चखो।" वो इस तरीके से बोलते हैं पंजाबी में। अब हमें तो बोलने भी नहीं आती संगत जी, क्योंकि ना हम जानते, ना हमने कभी बोली। तो वो जब डाँटते हैं तो मेरे अंकल एकदम से बिल्कुल शांत, वो कुछ बोल नहीं पाए और मेरे अंकल तो वो खाने लग गए। उसमें पनीर की सब्ज़ी थी, चटनी प्रसाद था, आलू गोभी की सब्ज़ी थी, चपाती थी, गुलाब जामुन थे। मेरे हस्बैंड ने तो वो भर पेट खा लिया। अब संगत जी खाने के बाद, जबकि डॉक्टर्स ने मना किया था, मैं तो अपने हस्बैंड को उबला हुआ खाना, बॉइल्ड खाना ही दे रही थी। मैं थोड़ा-सा घबरा गई। मेरे दिमाग हिल गया, मैंने कहा ये क्या कर दिया अब, फिर से प्रॉब्लम, क्योंकि संगत जी हॉस्पिटल जाना, बच्चों की छुट्टियां होना, स्कूल की सारी चीज़ें बिखर जाती थी, कब तक आखिर कैसे मैनेज करती मैं। तो उसके बाद संगत जी माथा टेक के घर आए और मैं अपने हस्बैंड को बार बार पूछने लगी, मैंने कहा आप ठीक हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि संगत जी जब हार्ट कम वर्क करता है ना तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, और जब वो पंपिंग कम करता है तो सीना जो है ना बिल्कुल भारी हो जाता है, दर्द बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड को होता है। तो उस टाइम मैं एकदम से घबरा गई, बहुत परेशान संगत जी, मेरे को रात को नींद नहीं आई, बट मेरे हस्बैंड इतने आराम से सोए कि मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह मॉर्निंग में भी मैंने उनको पूछा कुछ प्रॉब्लम, कहते नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
फिर संगत जी मैं पूरे दिन बैठी-बैठी गुरुजी के बारे में सोचने लगी और मैं अपनी मौसी को फ़ोन करके कहती हूँ कि हम वहाँ दर्शन करके आए थे और ऐसे-ऐसे हुआ। और तो मेरी मौसी कहती है मैंने कहा था ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा यश है, शक्तियाँ हैं और बहुत चमत्कार होते हैं वहाँ पे। तो मेरी मौसी कहती है तू रुक, मैं तेरे को ना सत्संग भेजती हूँ। और संगत जी उन्होंने यूट्यूब से मुझे सत्संग भेजने मेरे व्हाट्सएप पे स्टार्ट किए। अब संगत जी मैंने वो सत्संग सुनने शुरू किए। वो जैसे-जैसे मैं सत्संग सुनती गई वैसे-वैसे मेरे सवालों के जवाब मिलने शुरू हुए, सवालों के। जैसे कहते हैं ना संगत जी एक सवाल आपके मन में चलता है कि गुरुजी कौन हैं? क्या ये सही है? क्या ये ऐसा हकीकत में होता है इस कलयुग में? क्या वो मेरे पति को सही कर सकते हैं? बहुत सारे सवाल। सत्संग में एक-एक जवाब मिलने लगा। एक आंटी थी कल्पना आंटी जो कि यूएसए की थी। उनके हस्बैंड की भी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और उनका ट्रीटमेंट बहुत टाइम लंबा चला था और साक्षात गुरुजी महाराज ने उस ओपन हार्ट सर्जरी में प्रैक्टिकल करके दिखाया था। वहाँ पे गुरुजी महाराज विराजमान थे। उन आंटी ने कहा कि मेरे हस्बैंड तो साक्षात गुरुजी के दर्शन किए हैं। तो मैं वही सब चीज़ें सोच रही थी कि कैसे पॉसिबल है? क्या गुरुजी सच में दर्शन देते हैं? क्या गुरुजी सच में सही कंडीशन में आपके साथ होते हैं? तो यही मेरे मन में आ रहा था और संगत जी यही मैं सोच रही थी और मैं सत्संग सुनती जा रही थी और संगत जी सत्संग सुनते-सुनते करीबन 3 बजे का टाइम था और मेरी आँख लग गई। लगने के बाद संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी महाराज मेरे ड्रीम में आते हैं। एक तरफ मेरे हस्बैंड वाइट चद्दर ओढ़ के लेटे हुए होते हैं, मैं वहाँ बैठी-बैठी बहुत रो रही होती हूँ। मैंने कहा आप हमें छोड़ के चले गए, बच्चों का क्या होगा? मैं कैसे मैनेज करूँगी? मैं अब कैसे जीऊँगी? बहुत सारी चीज़ें संगत जी मैं उस ड्रीम में कर रही होती हूँ और इतने में गुरुजी महाराज आते हैं और गुरुजी आते हैं और गुरुजी कुछ बोलते नहीं हैं। उनके ग्लास उनके हाथ में होता है और वो मेरे हस्बैंड की चद्दर को हटाते हैं और चारों तरफ मेरे हस्बैंड के वो जल सा छिड़कते हैं और मेरे हस्बैंड को उठा के वो जल पिलाते हैं और इतने में संगत जी मैं देखती हूँ मैं हाथ जोड़ती हूँ इतने में अंतर ध्यान गुरुजी हो जाते हैं बस मैंने इससे ज्यादा कुछ नहीं देखा। अब संगत जी मेरे माइंड में ऐसा एकदम मेरी आंख खुली मेरे माइंड में ऐसा ये क्या था ये था क्या वो कहते हैं ना संगत जी इंसान एकदम कंफ्यूज क्योंकि रियलिटी बिल्कुल मैंने वही रियलिटी देखी और फिर संगत जी मैं अपने हस्बैंड को देखने गई तो हस्बैंड मेरे संगत जी एकदम से चद्दर ओढ़ के सोए हुए थे। मैंने कहा सोए हुए हैं मेरे को लगा कि सपना था ड्रीम सपना था मेरे को यही लगा संगत जी। और फिर मैंने कहा चलो हस्बैंड सो रहे हैं तो मैंने संगत जी अपने और काम करने शुरू किए। बच्चे मेरे ट्यूशन गए थे, ट्यूशन से आए तो मैंने करीबन साढ़े 5-6 बजे चाय बनाने की सोची। तो मैं संगत जी किचन में चाय बनाने गई तो मेरे माइंड में आया कि हस्बैंड कोई आवाज़ नहीं दे रहे आज, कोई मूवमेंट्स नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, ये इतनी गहरी नींद में कैसे सो रहे हैं? मेरे माइंड में ये आया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं चाय बना के उनको जगाने जाती हूँ। तो संगत जी बच्चे ट्यूशन से आ चुके थे और अपनी स्टडी कर रहे थे। तो मैं चाय बना के और मैं अपने हस्बैंड को जगाने गई, तो संगत जी मैंने उनको हिलाया, वो आवाज़ ही ना दें, वो हिले ही ना, मतलब एकदम बॉडी उनकी साइलेंट हो गई, बिल्कुल साइलेंट हो गई। मैं तो संगत जी हाथ-पैर मेरे इस तरीके से काँप गए कि मैं आपको बता नहीं सकती। बिल्कुल मेरे हस्बैंड बिल्कुल एकदम से जैसे कि मतलब आप मानोगे नहीं, बिलीव नहीं करोगे कि जैसे कि मतलब गए। मैं घबरा गई, मैं एकदम से चिल्ला पड़ी, मेरे आस-पास के सारे पड़ोसी वग़ैरह जो थे, उन्होंने आना शुरू किया कि क्या हो गया, क्या हो गया? तो मैंने कहा ये कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, ना कुछ हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं। सबने कहा इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो संगत जी हॉस्पिटल उनको लेकर गए, आईसीयू में एडमिट किया, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करना शुरू किया। उसके बाद संगत जी डॉक्टर्स ने ऑक्सीजन लेवल जो उनका कम हो गया था उसको किया स्टार्ट और उसके बाद संगत जी डॉक्टर्स ने हम मुझे बोला कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इनको ऑक्सीजन लेवल इनका कम हो रहा है।
तो मैं एकदम से घबरा गई। मैंने कहा अभी तीसरा ऑपरेशन कैसे पॉसिबल है? मैं एकदम से घबरा गई। मैं गुरुजी से बनी मन कहने लगी। वो कहते हैं ना संगत जी, उस समय आप मतलब वही करते हो कि गुरुजी आपने क्या मुझे ड्रीम में दिखाया और ये कैसे सच हो गया? मैंने ये सपना देखा था, मैं पहले ही मतलब यही सब मेरे माइंड में चल रहा था। सब कुछ मेरे माइंड में चल रहा था, यही सब कुछ। तो वहाँ पे संगत जी एक अंकल और एक आंटी आते हैं और अंकल आंटी आके और संगत जी मैं वहाँ खड़ी-खड़ी हॉस्पिटल में रो रही थी और कुछ पड़ोसी भी मेरे साथ थे और मेरे बच्चे भी थे। वो अंकल आंटी आते हैं और वो अंकल आंटी भी हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। वो बोलते कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता कौन थे, कौन नहीं थे संगत जी, लेकिन मेरे लिए वो गुरुजी थे। तो वो मुझे आके बोलते कि बेटा तू रो मत, ये ले जल प्रसाद और अपने पति नु पिलाया जा, चंगा हो जाएगा। और ऐसे ही उन्होंने बोला संगत जी, जैसे शब्द मैंने आपके सामने यूज़ किए हैं, थोड़ी सी हिंदी थोड़ी सी पंजाबी, यही बोला। और मैंने कहा ये तो कहते तू पिला के तो आ। तो मैंने संगत जी एक ढक्कन बड़ी मुश्किल से मुझे आईसीयू के अंदर जाने दिया और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जरा सा वो ढक्कन जो था अपने हस्बैंड के जो मास्क था उसे हटा के हल्का-सा चखाया और संगत जी एकदम से मेरे हस्बैंड की आँखें खुल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब डॉक्टर्स को मैंने आवाज़ दी तो डॉक्टर ने ऑक्सीजन मशीन हटाई और संगत जी एकदम से जब देखा तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक। तो संगत जी ये सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। वो कहते हैं ना कि ऐसे-ऐसे भी चमत्कार होते हैं जिसको हम हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था वो टाइम बहुत, कि मतलब ऐसे घोर कलयुग में भी ईश्वर आते हैं। संगत जी मैं उस टाइम उन लोगों का धन्यवाद करना भूल गई, जब तक मैं वहाँ गई वो नहीं थे। और वो नहीं थे। संगत जी वो जल प्रसाद की बोतल आज भी मेरे पास पड़ी है। उसका एक-एक बूँद इतना कीमती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। वो जल प्रसाद की बोतल आज भी मैंने अपने पास सँभाल के रख रखी है। उसी जल प्रसाद में से एक-एक बूँद मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ संगत जी। और आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी की कृपा से नई लाइफ़ मेरे हस्बैंड को ब्लेस हुई है। इसके लिए मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूँ उतना ही कम है। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। अब हर चीज़ गुरुजी के ऊपर छोड़ दी है। संगत जी अभी तक मेरे हस्बैंड बिल्कुल स्वस्थ हैं गुरुजी महाराज की कृपा से, बिल्कुल स्वस्थ। वो कहते हैं ना कि हम जो सोचते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा गुना गुरुजी देते हैं। संगत जी गुरुजी ने एक नई लाइफ ब्लेस करी हस्बैंड को और वो सारी चीज़ें पूरी करी जिसके बारे में हमने नहीं सोचा था। संगत जी इतना महँगा ट्रीटमेंट मेरे हस्बैंड का चलता था। चुटकियों में गुरुजी महाराज ने वो इतना कम करवा दिया, संगत जी इतने बजट में करवा दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक-एक महीने की दवाई कम से कम संगत जी हज़ारों की आती थी। गुरुजी की कृपा से संगत जी दवाई भी आती है, घर भी चलता है। मैं अपने हस्बैंड को जॉब वग़ैरह नहीं करने देती संगत जी, क्योंकि मैं खुद जॉब करती हूँ। मैं टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ, ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ बच्चों को। और संगत जी गुरुजी की कृपा से घर बहुत अच्छा चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, वो सिर्फ़ गुरुजी की मालिक की ही रहमतों से। शुक्राना गुरुजी। और यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सब कुछ ब्लेस करने के लिए गुरुजी, कोटि दान शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।